नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके फिर से यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम है दिनेश बिस्ट और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, पहली बार आए हैं चैनल में। और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों साथियों, मैं आज आपके लिए एक नया कुछ हाल ही में जो यहाँ पर घटना हुई है 2-3 दिन पहले, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ, उसके संबंध में बताने वाला हूँ। साथियों, यहाँ पर 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक डंपर से इंदिरा चौक है, यहाँ पर हमारे रुद्रपुर में इंदिरा चौक के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है, अभी उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो एक बड़ा सा डंपर था रेते का, कम से कम आप लगा लीजिए एक जो रेते का बड़ा डंपर होता है, कम से कम 10 टायरा, उसमें कम से कम 40 160 कुंटल पास होता है रेता। बड़े वाले 10 टायरा उसमें 160 कुंटल उसमें, यानी कि 160 कुंटल का मतलब हो गया 16 टन उसमें रेता पास होता है 10 टायरा डंपर में। और उसमें कहते हैं कि कम से कम 400-450 कुंटल उसमें रेता भरा हुआ था, यानी कि मान लीजिए 40-45 टन उसमें रेता था। 16 टन पास है और आप 40-45 टन 16 टन पास होने के बाद आप 40-45 टन उसमें रेता भर के ले जा रहे हो, वो भी दिन के समय में, शाम का 4 या 5 के बीच में। ये 2-3 दिन पहले घटना हुई थी और बिल्कुल आप विश्वास नहीं होंगे, आदमी को बिल्कुल चटनी बना दिया गया, चटनी बना दिया। 2 व्यक्ति बाइक से जा रहे थे, इंदिरा चौराहे के पास घूम के, वो वहाँ पर एक टेम्पो आया, टेम्पो उसके बगल से निकला और पीछे से ट्रक आ रहा था। ट्रक ने उन दोनों को, एक जने को कुचल दिया और एक जना बड़ी मुश्किल से बच के हट गया, एकदम से वो बच पाया। और एक बिल्कुल पिस गया, पीछे वाला जो गाड़ी में बाइक में बैठा था, पीछे आगे वाले चलाने वाले की नज़र पड़ गई, वो एकदम से हट गया। और दूसरा वाला बिल्कुल पिस गया, पीछे बैठा हुआ है व्यक्ति। तो सच्चाई बहुत दर्दनाक घटना हुई है। देखिए सर, जो ये ट्रक होते हैं, कम से कम 50-50 लाख रुपए के ट्रक आते हैं, ये डंपर जो 10 टायरा होते हैं। और एक आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि 50 लाख रुपए का ट्रक खरीद सके। ये किसी बड़े नेताओं और बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो बड़े बड़े जो नेता पद पर रहे हैं, इनके पास ही इतना सारा पैसा होता है। जैसे कि विधायक, सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, और ये हो गए मंत्री, इन्हीं के सारे ट्रक होते हैं। जैसे कोई विधायक, मैं किसी का व्यक्तिगत रूप से नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है और ना मैं नाम लेना चाहता हूँ, मुझे पता भी नहीं है किसका ट्रक था वो। लेकिन ये बड़े बड़े विधायकों के भी ट्रक होते हैं, एमएलए एमपी के ट्रक होते हैं। और ये इनका पॉलिटिकल, इन पर इतना पॉलिटिकल दबाव होता है, पॉलिटिकल इतना प्रेशर बनाते हैं कि डीएम और एसपी, आईएएस आईपीएस अधिकारी तक इनके नीचे, इनके आदेश से चलते हैं। आईएएस आईपीएस और आईएफएस अधिकारी, ये जैसे मान लीजिए किसी विधायक का ट्रक आ रहा है तो वो एसपी साहब को पहले ही फ़ोन कर देता है, एसपी साहब, एसएसपी साहब, हमारा ट्रक आ रहा है, उसको अंदर अलाउ कर दीजिए। दिन के समय अलाउ न होने के कारण भी ये लोग साठ-गांठ कर लेते हैं अधिकारियों को अपने अंडर में रख के, और ये ट्रक ले आते हैं और ट्रक से उसकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो गई है व्यक्ति की। तो साथियों, मेरा कहना यह है कि अपने रुद्रपुर में जब से हम 1995 में यहाँ पर आए थे, उस समय जो हल्द्वानी नैनीताल वाला जो रोड है, दिल्ली नैनीताल हाईवे है, यहाँ पर बहुत कम ट्रैफिक होता था। उस समय सिडकुल यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं बसा था, तो यहाँ पर ट्रक चलते थे दिन में, लेकिन रोड भी छोटी थी और उस समय हम आराम से, फिर भी इतना ट्रैफिक नहीं था, आराम से रोड पार कर लेते थे। 2-3 बार देख के रोड आराम से पार। लेकिन अभी इस समय स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि सुबह 7-8 बजे से इतना ट्रैफिक होता है, रात के 9-10 बजे तक, मान लीजिए 7-8 बजे से रात के 9 बजे तक खतरनाक ट्रैफिक होता है। होता यह है, सुबह सबसे पहले 6 बजे वाली शिफ्ट में कंपनियों में गाड़ियाँ जाती हैं और वर्कर्स लोग जाते हैं ड्यूटी करने के लिए। फिर 8 बजे जनरल शिफ्ट वाले जाते हैं सिडकुल में ड्यूटी करने के लिए, और रोडवेज की गाड़ियाँ हो गई। उसके बाद फिर 9-10 बजे मार्केटिंग सेल्स वाले घूमते हैं गाड़ियों को, और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लेके। फिर दोपहर में किसी को मेडिकल लीव में कुछ में आना था तो उसमें गाड़ियाँ चलती हैं। फिर शाम के 4-5 बजे से फिर 3 से 5 बजे तक फिर रश शुरू हो जाता है। फिर किसी का 7-8 बजे से फिर गाड़ियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह से 9-10 बजे तक दिन भर इस नैनीताल हाईवे पर, ये मौत का हाईवे है एक तरह से, इस पर गाड़ियाँ चलती है। एक तो कंस्ट्रक्शन कार्य भी चल रहा है, ऊपर से हाईवे बनाना प्रस्तावित हुआ है, लेकिन उसको बनाने में समय लगेगा। जिस कंपनी को ठेका दिया गया है, वो ठेकेदार कंपनी भी जो भी है, वो भी धीरे धीरे बना रही है कि समय लगेगा उसे बनाने में।
तो ये जो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, इसको देखते लगता है जल्दी से जल्दी प्रशासन को ऊपर से जो हाईवे बनना है, ऊपर 4 लेन हाईवे बनना है, ऊपर से रोड की बनाए जिससे कि ट्रैफिक किसी तरह से कम हुआ। जिसको सिटकुल जाना अपना सिटकुल जाए, मार्केट जाना है, वहीं से तो दिल्ली की तरफ जाना है वो दिल्ली की तरफ निकल जाए, इससे ट्रैफिक कम होगा। जैसे काशीपुर में फ्लाईओवर बना है, वैसी फ्लाईओवर यहाँ पर प्रस्तावित हुआ है। हल्द्वानी के मोड़ से लेकर इंदिरा चौराहे तक ये हाईवे वो क्या कहते हैं वो पास हुआ है। अपर हाईवे जो ऊपर से निकलता है, फ्लाईओवर किसे कहते हैं, फ्लाईओवर निकलने वाला है, लेकिन उसे बनने में भी समय लगेगा। तब तक गाड़ियाँ जो हैं, ये ट्रक जो भारी भारी ट्रक आ रहे हैं, इनको दिन में अलाउ होने के बाद भी सुबह 9 बजे, इनको सुबह रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ही इनकी एंट्री, तो फिर भी ये शहर के अंदर कैसे आ रहे हैं, ये बिना किसी सांठ गांठ के संभव नहीं है। ये बड़े बड़े मंत्रियों और विधायकों सांसदों की सांठ गांठ से ये लोग प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर ये ट्रकों को अलाउ करते हैं, और शहर में इस तरह के दर्दनाक हादसे होते हैं। अब सोचिए जिसकी अभी मृत्यु हुई है, अभी 3-4 दिन पहले जो ट्रक के नीचे कुचल कर दब के मर गया व्यक्ति, वो उसका मान लीजिए उसकी बेचारे की 4 लड़कियां हैं, और बताइए कैसे वो अपनी पत्नी, उनकी पत्नी कैसे उनकी 4 लड़कियों का कैसे उनका खर्चा निकालेगी, उनकी शादियाँ करनी है, उनका कमाने वाला चला गया, उनके घर वालों को कुछ कंपनसेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, घर वालों की तरफ से कुछ सरकारी तरफ से कोई मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरा सभी नागरिकों से, रुद्रपुर के नगर निगम के सभी नागरिकों से ये निवेदन है कि आप जब भी घर से निकलें तो अपना मोटरसाइकिल और वाहन जो भी आप ले आते हैं बहुत ही ध्यान से, अलर्ट से आप ले जाएँ और बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलाएँ। ट्रैफिक में तो कहीं पर भी गाड़ी प्लीज़ से तेज़ चलाएँ ना आप, क्योंकि अब ये रोड में आप मान के लिए चलो हल्द्वानी से लेकर इंदिरा चौराहे तक आप गाड़ी 15-20 से ज़्यादा चला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गाड़ी की वैसी स्थिति ही नहीं है, इतना भीड़ भड़का और ट्रैफिक है कि आप गाड़ी तेज़ चला ही नहीं सकते हैं। आप आराम से बहुत ही धीरे धीरे चारों तरफ अपना आगे दाएं बाएं और पीछे से भी गाड़ी का ध्यान करते रहें। शीशे में अपने गाड़ी के जो शीशे लगे रहते हैं तो पीछे का देखते रहें कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। मान लीजिए आप सही चल रहे हैं, पीछे से कोई टक्कर मार दें, सामने का और दाएं बाएं का तो आप देख लेते हैं, लेकिन पीछे का नहीं देख पाते हैं। पीछे से अभी ये जो हादसा हुआ है, पीछे से ट्रक आया एकदम से, और वो ट्रक वाला भी बहुत बड़ा डंपर था, वो भी सामने देख रहा था, और बाईं तरफ से एकदम से गाड़ी बाइक वाला ऐसे आया तो टेम्पो वाला आ गया, टेम्पो वाला हटा, टेम्पो वाला तो निकल गया, तो बाइक वाला आया, उसने ट्रक को दबा दिया, ट्रक वाले ने दबा दिया। तो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये बहुत ही गाड़ी हमें ध्यान से चलाने की जरूरत है। और मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर चौराहे में ट्रैफिक भी नहीं था उस समय, ट्रैफिक पुलिस वाला भी शायद मान ली इधर उधर था, या कहीं बाथरूम करने गया था, या कुछ काम से इधर उधर साइड था, वहाँ पर उपस्थित नहीं था, जिसके कारण वहाँ पर गाड़ी साइड से भी आती रही, आगे से भी आती रही, वहाँ पर दोनों तरफ से गाड़ियाँ आने के कारण वहाँ पर क्या कहते हैं बहुत ही भगदड़ जैसा स्थिति बन गई थी। तो और इस कारण ट्रैफिक वाले ने भी एक तरफ, क्योंकि होता ही है चौराहे पे 2 ट्रैफिक वाले होते हैं, 4 लेन चौराहे पे क्या होता है, चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, तो एक तरफ से गाड़ियों को पहले एक तरफ से आमने सामने की गाड़ियों को रोक कर एक तरफ के आमने सामने वाले एक तरफ का पूरा रूट आमने सामने की गाड़ियों को रोक कर उसके लेफ़्ट और राइट वाली गाड़ियों को निकाला जाता है। एक तरफ के रूट की गाड़ियों को रोक कर दूसरे रूट, इस तरह से 2-3 मिनट के अंतराल में इस तरह से ट्रैफिक पुलिस वाला अपना काम करता है और गाड़ियों को निकलने देता है। परंतु इंदिरा चौराहे पर 2 ट्रैफिक पुलिस वाले की ज़रूरत है, वहाँ पर एक तरफ से एक को रोकने के लिए, दूसरी तरफ से दूसरे को रोकने के लिए। तो इस तरह का वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला किसी तरह से कहीं वो से किसी काम से इधर उधर साइड था या बाथरूम करने गया था, जो भी रहा होगा, तो बहुत ही जवाबदेही बनती है सबकी और ट्रैफिक पुलिस वाले की भी। और वहाँ पर रेड लाइट, वहाँ पे ग्रीन लाइट और रेड लाइट और येलो लाइटें भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण उसके आदेशों को इन नागरिकों भी उन रेड लाइट का और येलो लाइट का और ग्रीन लाइट वहाँ पर होनी चाहिए, और उसका फिर उसके बाद उसका पालन भी करना चाहिए। तो इस तरह की वारदातों को हम तभी रोक पाएंगे जब इस तरह के हम इन सब चीज़ों का हम ध्यान में रखेंगे। इसमें सभी की जिम्मेदारी बनती है, ट्रैफिक पुलिस वाले की भी जिम्मेदारी बनती है, और डंपरों को दिन में अलाउ ना करना, और नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है वो ध्यान से गाड़ी चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और वहाँ पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट और येलो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए इंदिरा चौराहे पे। तो इस हादसे पर मेरा ये बनाने का वीडियो था। देश में कहीं भी इस तरह की स्थिति होती है तो बहुत समाचार सुनने को मिलता है, तो बहुत दुख होता है साथियों। तो इसी पर्पज़ से मेरा ये वीडियो था, एक्सीडेंट के पर्पज़ से, कि ये जो एक्सीडेंट हुआ बहुत खतरनाक हुआ है, और आगे से आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, और ठीक से जब आप बाहर निकलते हैं घर से गाड़ी और
चाहे मोटरसाइकिल या कार वगैरह जो भी आपके पास है वाहन, उसको ध्यान से चलाएँ और ध्यान से गाड़ी चलाएँ और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। और इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।